फाइन, दिस इज शिवानी सक्सेना, होप यू आर वेरी वेल। सो गाइस देखिए आज का डेट क्या है, आज का डेट है 3 फरवरी। तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे 3 फैब के बारे में, आज के करंट अफेयर के बारे में। करंट अफेयर जो मीन्स आपके ऑल एग्जाम का काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, राइट। मे बी आप लोगों ने बजट जो पेश किया गया है उसके बारे में अपने पूरे बजट को रीड कर लिया होगा, क्या कैसे है, कहाँ कितना शामिल किया गया है उसमें। तो वो आपके लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बजट आपके कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम के लिए। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ का। थोड़ा सा गले में प्रॉब्लम है मुझे, तो हो सकता है बीच में थोड़ा प्रॉब्लम हो, बट प्लीज़ समझने की कोशिश कर लेना। देखिए कुश्ती महासंघ की जो निगरानी समिति है ना, उसमें शामिल हुई बबीता जी। भारत की जो कुश्ती संघ है उस पर लगे जो आरोप हैं उनकी जांच करने वाली समिति की पूर्व पहलवान और भाजपा नेता की बबीता जी को भी शामिल किया गया। आपको पता है कि कुश्ती संघ के जो अध्यक्ष हैं वो ब्रजभूषण सिंह जी हैं, और उन पे मतलब आरोप लगाया गया था। आरोप लगाने वाले जो पहलवान हैं उन्होंने कहा था कि जांच समिति की जो सरकार है अपनी मर्जी से लोग चुने। पहलवानों ने क्या कहा, पहलवानों ने इस बयान के बाद बबीता जी को जांच समिति के लिए किया गया। तो ये यहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट है, राइट। और आपका कोई भी न्यूज़ है तो आप उसे कोई भी डाउट है तो उसे कमेंट सेशन में पूछ लेना। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में। यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ है आपका मॉर्गन स्टेनली। क्या हुआ है कि भारत के लिए अरुण कोहली, तो इसमें एक नया कैंडिडेट नामित यहाँ पे किया गया है। यहाँ पे होगा क्या कि फर्म में 26 ईयर्स के जो अनुभवी संजय शाह जी हैं उनकी जगह लेने के लिए अरुण कोहली जी ने भारत के प्रमुख रूप में उनको नामांकित किया गया। अब जो सेनावृत हो रहे हैं, अगर ब्लू वर्क की बात की जाए, ब्लू वर्क न्यूज़ के द्वारा देखे गए जो नए मेमो के अनुसार कोहली वर्तमान के EMEA के मुख्य परिचालन अधिकारी हैं। साथ ही देश के अमेरिकी बैठक के कारोबार के नेतृत्व भी वही करेंगे। आपको पता है कि 2000 से जो बैंक के साथ कोहली लंदन से मुंबई स्थानांतरित होंगे, जहां पे उन्होंने फार्म की पोस्ट बस एक जो रणनीति है उनका नेतृत्व किया, और साथ ही जो क्षेत्र हैं उनके बाजारों में विकास की रणनीतियों को भी लागू किया। इसको थोड़ा सा आप पढ़ लेना, उसके ऊपर नोट्स जरूर बना लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में। देखिए नेक्स्ट न्यूज़ हमें क्या बताया गया है कि जो रामचंद्र जी हैं RBI के द्वारा SIFL और SEFL की जो सलाहकार समिति है उनके सदस्य के रूप में उन्हें नियुक्त किया गया है। किनको? रामचंद्र जी को। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने भारतीय रिजर्व बैंक ने श्री बी रामचंद्र जी को श्री जो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंशियल लिमिटेड है उसमें इनको किया गया है, नियुक्त चुना गया। आपको पता है कि जो इक्विपमेंट हो गया जैसे फाइनेंशियल लिमिटेड हो गया, और उसकी जो सलाहकार समिति है उसके सदस्य के रूप में इन्हें क्या करा गया है, चुना गया है। तो इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, छोटा सा न्यूज़ है, याद रखने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में। देखिए नेक्स्ट न्यूज़ हमें क्या बताता है, IIRF MBA रैंकिंग 2023 में भारत के टॉप कॉलेज की सूची जारी। इंडियन इंस्टीट्यूशनल जो रैंकिंग है फ्रेमवर्क, तो उसकी IIRF रैंकिंग 2023 की जो सूची है वो जारी कर दी गई है। अब जो रैंकिंग 2023 है वो भारत के टॉप मैनेजमेंट और बिजनेस स्कूल के लिए जारी की गई है। IIRF क्या हुआ है कि रैंकिंग 2023 के अनुसार भारत के टॉप सरकारी MBA इंस्टीट्यूट IIM अहमदाबाद को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। और ये अपने उसमें काफ़ी गर्व की बात है कि जो भारत का सरकारी MBA इंस्टीट्यूट है अहमदाबाद में उसको ये पहला स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि भारत के टॉप प्राइवेट जो MBA इंस्टीट्यूशन है तो उसको पहला जैसे कि आपका XLRI, तो इसमें इनको पहला स्थान, जमशेदपुर, तो इसमें भी इनको पहला स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए थोड़ा सा बेसिकली। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में। देखिए अदानी ग्रुप में जो इजराइल है ना, इजराइल के आइफा बंदरगाह को किया अधिग्रहण। यहाँ पे अडानी का जो समूह है ना वो इजराइल के जो हाइफा है, ठीक है, बंदरगाह, तो उसको 1.2 अरब डॉलर से अधिग्रहण कर लिया गया। और साथ ही ये जो रणनीति है ना उसके तौर पे भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी जी की बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है।
और इसमें होगा क्या ना, ये जो सौदा हुआ है, इस सौदे के तहत आर्मी जो है ना वो समुद्र तेल हो गया तेल अबीब में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब स्थापित करेगा। इसमें आपको इतना वो नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी थोड़ा सा पढ़ के इसको एक दो लाइन में इसका नोट्स रेडी कर लेना, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में। देखिए नेक्स्ट न्यूज़ हमें क्या बताता है कि जो पीएम है, राइट, पूर्व पीएम मनमोहन जी, तो उनके यूके द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान से उनको सम्मानित किया गया। जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, तो उन्होंने हाल में क्या किया है कि आर्थिक और राजनीति के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए इंडिया यूके अचीव ऑनर्स की तरफ से लाइफ टाइम अचीवमेंट का उन्हें ऑनर पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। पिछले सप्ताह क्या हुआ था ना कि लंदन में एक समारोह हुआ था, उस समारोह में इसकी घोषणा की गई थी इस पुरस्कार को देने की। अब जो राष्ट्रीय भारतीय छात्र हैं और जो पूर्व छात्र हैं, तो वो जैसे NISU हो गया, यूके ब्रिटेन के बाद ही नई दिल्ली में डॉक्टर सिंह जी को सम्मानित करेगा। और साथ ही जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हैं वो 2004 और 2014 तक 2004 से 2014 तक भी भारत के क्या रहे थे, प्रधानमंत्री रहे। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में। और हमारा नेक्स्ट न्यूज़ हमें बताता है अमेरिका के ICED के भारत के, मतलब इसके तहत हुआ क्या है ना कि भारत के महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी पेशकश की। यहाँ पे क्या हुआ है कि भारत और अमेरिका के बीच पहली बार जो वार्षिक गठन है ना, उसमें राष्ट्रीय जो सुरक्षा सलाहकार हैं वो इस स्तर पे सबसे बड़ी बैठक, जैसे कि इनिशिएटिव और फॉर क्रिटिकल, तो उसमें क्या हुआ है कि इमजेटिक जो टेक्नोलॉजी है वो हो रही है। अब इसका जो आयोजन है वो US इंडिया के बिजनेस काउंसिलिंग की ओर से कराया जा रहा है। इसके बाद क्या होगा कि इसके बाद भारत और अमेरिका 6 ऐसे बड़े बिंदु पे काम करने वाले हैं जिसका जो लाभ है वो पूरी दुनिया को मिलेगा। ये न्यूज़ आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और इसको लेके थोड़ा सा अपडेट रहने का नीड है। इसको न्यूज़ को लिख लेना और उसके नीचे थोड़ा सा लाइन छोड़ देना, एक पैरा छोड़ देना, क्योंकि जो भी न्यूज़ आएगी इसको लेके तो आप वहाँ पे उसको इजीली नोट कर सकते हैं, आपको जगह जगह राइट करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए थोड़ा सा इसको लेके पढ़ लेना अच्छे से। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में। देखिए यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है वो हमें बताता है विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2023। आपको पता है कि विश्व आर्द्रभूमि जो दिवस है वो प्रत्येक साल 2 फरवरी को पूरी दुनिया में मनाया जाता है। मीन्स कल ये मनाया गया था, आज कितना है, 3 फरवरी है, हाँ। तो इस दिवस का जो मुख्य उद्देश्य होता है, उसका पता है क्या होता है? इसका मुख्य उद्देश्य जो ग्लोबल होता है ना, ग्लोबल वार्मिंग का सामना करने में आर्द्रभूमि जैसे दलदल तथा जो मैंग्रोव हो गया उसके महत्व के बारे में लोगों को क्या करना होता है, जागरूकता फैलाना होता है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में। और हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे डिजिटल भुगतान में 24.13% की बढ़ोतरी, RBI सूचकांक। आपको पता है यहाँ पे क्या हुआ है कि देश भर में डिजिटल भुगतान सितंबर तक एक साल में आपका 24.13% बढ़ गया। अब भारतीय रिजर्व बैंक के जो सूचकांक हैं वो ये आंकड़ा उनके सामने आया। देश में ऑनलाइन लेन देन को अपनाने और उनकी दर पर नज़र रखने वाली जो RBI है, जैसे DPI के मुताबिक सितंबर 2022 तक ये सूचकांक कितना था आपका 377.46 पर रहा। जबकि अगर मार्च में बात की जाए तो मार्च में ये ही कितना हो गया था, घट के 349.30 और सितंबर 2021 में कितना रहा आपका 304.6 रहा था। तो इसके सूचकांक को लेके मतलब इसमें इतनी बढ़ोतरी हुई है, इसके बारे में आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में। सॉरी, आपका जो न्यूज़ है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोगों का कोई भी डाउट है तो आप उसको कमेंट सेशन में पूछ लेंगे। और प्लीज़ बजट को एक बार अच्छे से पढ़ लेना, काफ़ी सारी न्यूज़ इस टाइम ऐसी चल रही है जिसको आपको काफ़ी फोकस देने का नीड है अभी। तो ऑल करंट अफेयर काफ़ी इम्पोर्टेंट था आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। किसी को कोई भी दिक्कत परेशानियाँ आ रहा है पढ़ाई करने में तो आप उसको कमेंट सेशन में बोल देना, लाइक नोट्स बनाने में या फिर कोई भी प्रॉब्लम आपको आ रहा है कि कौन सी बुक लेना है, कैसे पढ़ना है ना,
तो कोई भी प्रॉब्लम हो आप उसको कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। सो गाइस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।